Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने जा रही है और आज सुबह 5 बजे जम्मू के भगवती नगर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया और इस जत्थे में शामिल जत्थेदार ज्यादातर श्रद्धालु बालटाल के रास्ते में पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। बम बम बोले कि जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। पहले जत्थे में 3500 से ज्यादा यात्रियों के शामिल होने की बात सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पूजा की गई। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो उत्सुकता है श्रद्धालुओं की, वो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। इस साल यात्रियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 3,30,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन चूंकि रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग काउंटर से यात्रा का टोकन ले चुके हैं। तो ऐसे में जो संख्या है श्रद्धालुओं की बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, उसमें ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस यात्रा को देखा जाए तो उसमें भी कई इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था है और इस बार हर जत्थे के साथ श्रद्धालुओं के साथ जो सेना के जवान हैं वो रहेंगे। उनके साथ ये जो श्रद्धालु हैं वो बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे, उनकी यात्रा के लिए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यात्रा में श्रद्धा का तालाब देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देखिए जो भक्त हैं हाथ में डमरू लिए, इसके अलावा भगवा पताका लिए, तिरंगा लिए अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और पहलगाम होते हुए यात्रा भी जाएगी। लेकिन आज बालटाल के जरिए ज्यादातर जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे। खुशी है बाबा से मिलने की और सब भक्त जयकारा लगा रहे हैं, उसकी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यात्रा हमारी हम चाहते हैं कि सफल रहे। बहुत जो अच्छा लग रहा है, सब बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सबकी यात्रा सफल रहे। जिसने बाबा को मिलना है उसके मन में डर नहीं होना चाहिए, उसके लिए बाबा का जयकारा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जो उत्साह है हमारा उत्साह है इस तरीके बेकरार है, बस दर्शन बाबा का करते रहे और इस तरीके दर्शन करते रहे। बहुत उत्साह है। पहले जत्थे में हर साल हम पहले जत्थे में दर्शन करते हैं, 20 सालों से दर्शन कर रहे हैं। हमने प्लान किया था कि हमें पहले उसमें ही जाना है, पहले जत्थे में ही जाना है, हमें बाबा के दर्शन करने हैं। हमें कोई डर तो था ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मतलब बाबा हमारे साथ हैं और सिक्योरिटी पूरी अच्छे से है, तो हमें किसी चीज का कोई डर नहीं था। हम बड़े दिल खुश होकर आए हैं कि हमें कोई डर नहीं है, बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के दर्शन करेंगे। हमें किसी बात का डर नहीं है, उसकी औकात नहीं है हमारे को डराने की। हम डरेंगे नहीं, हर बार यात्रा करेंगे, यात्रा करते रहेंगे। मेरा घर है वो भोले बाबा का स्थान जो है हमारा घर है। हम किसी से डरने वाले ने, किसी की मजाल नहीं है हमें पे डरा। मकसद आतंकवादियों को बिल्कुल साफ संदेश देना है कि हम लोग डरते नहीं है किसी से भी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे हम लोग। ये 1965-1973 वाला हिंदुस्तान नहीं है। आप एक मारोगे हम घुस के 10 मारेंगे, ये साफ संदेश है। हर व्यक्ति का संजोश पूरे इंडिया से जगह जगह से लोग आए हैं, हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है और बाबा बर्फानी ऐसी सब पे कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। हम तो यही कहेंगे कि जो एक तो सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है और भाई हम तिरंगे के साथ जा रहे हैं। एक अपने भारत को भी ये संदेश है कि भाई सभी लोग अपना तिरंगा लेकर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें। डर का तो कोई मतलब ही नहीं है, डर होता तो ये जो इस बार 10% हो गया, इस बार 10% पब्लिक बढ़ी है तो ये ना बढ़ती, ये घट जाती, ये तो और ज्यादा हो गई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और ज्यादा पब्लिक होगी और हम लोग तिरंगा लेके इसी वजह से आए हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें। बहुत खुशी है, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत खुशी है लोगों को, बहुत इंतजार करते हैं साल भर बाबा का मिलने के लिए, बहुत खुशी है। अरेंजमेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छे अरेंजमेंट है, हर चीज के, लंगर के, भंडारे के, रहने के, हर चीज के बहुत अच्छे अरेंजमेंट। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बाबा बर्फानी की। नहीं, डर नहीं है। अभी बहुत हमारा इंडियन आर्मी भी है, बहुत सारा सिक्योरिटी फोर्सेस भी है
डर के कोई बात भी इधर नहीं है। डर नहीं हमारे अंदर, ऑपरेशन सिंदूर ने सब खत्म कर दिया। सब खत्म है। तो सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम? बहुत अच्छे इंतजाम है, हर साल से इंतजाम इस साल और अच्छे हुए हैं और मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे उन्होंने अच्छा व्यवस्था भी दिया है, इससे हम लोग काफी खुश हैं। हम लोग 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करा लिए थे। 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ। बहुत लोग बोले कि इस बार आतंकियों ने हमला कर दिया, पहल यात्रा रुक जाएगी। हम लोगों ने कहा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल कराना है, आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इतने यात्री आए हुए हैं कि जम्मू में आप देखेंगे अभी भी हजारों श्रद्धालु रोड पे बैठे हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। कितने लोग लगे हुए हैं कि कम से कम यात्रा हो जाए। सबसे बड़ी खुशी है कि मैं पहली बार तीसरी बार यात्रा में पहली बार पहले जत्थे में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे जो व्यवस्था देखी है मेरे को बहुत अच्छा हो रहा है कि मतलब इस डर के माहौल में और लोगों में इतना उत्साह और इतनी भीड़ देख के मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। दुगने जोश के साथ आए हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आए हैं। हम पहले से सबसे ज्यादा हमारे जो साथी आए हैं, 5 जनों का जत्था है हमारा और सब ने यही सोचा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। 14 अप्रैल को जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके बाद भी जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद भी हमारा जी हिम्मत है हमने हारी नहीं और अपने फुल डबल जोश के साथ हमने ये यात्रा प्रारंभ करने का विचार किया था। बाबा अमरनाथ की पहले पवित्र दर्शन के लिए श्रद्धालु श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे हैं। पहला जत्था 3 जुलाई की शाम तक 14,500 फुट की ऊंचाई पर विराजित बाबा अमरनाथ के दर्शन करेगा। ट्रांजिट कैंप्स में पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के पहले दर्शनों के लिए। कुछ लंगर वाले भी हैं, हालांकि लंगर जो है वो पूरी तरह से ट्रांजिट कैंप्स में लग चुके हैं। अब इंतज़ार है तो सिर्फ 3 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी का पहला जत्था कश्मीर की इन हसीन वादियों से पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे इन श्रद्धालुओं की एक ही ख्वाहिश है कि बस सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। बेचैनी तो है ये सर, इसीलिए तो एक दिन पहले आ गए। हो सके हमारा पहले ही जत्थे में नंबर आ जाए तो हम अव्वल ही बाबा के दर्शन करें। बहुत जोश उमंग है और हमारी जो सरकार है की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और बहुत ही हमारे बर्फानी बाबा के ऊपर हमें पूरा विश्वास है और हमारी श्रद्धा है और हम बहुत हर्षोल्लास के साथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 4 महीने से एक्साइटमेंट पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब रजिस्ट्रेशन करवाए, इसलिए 1-2 दिन पहले ही आ चुके हैं हम लोग। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही बाबा अमरनाथ की इस यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SSB और ITBP के जवानों को तैनात किया गया है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए देवों के देव महादेव का दरबार सज चुका है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यात्रियों के रहने और खाने पीने के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हम इस वक्त पांथा चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यात्रियों का आना आज से ही शुरू हो चुका है। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SSB, ITBP के जवानों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ इस बार महिला बटालियन को भी ट्रांजिट कैंपस के आसपास में तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महिला बटालियन की तस्वीरें हैं। आधुनिक हथियारों से ये लेस है। इसके साथ साथ जगह जगह पे CCTV कैमरास लगा दिए गए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के कैमरों का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम टेरर हमले के बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। इसलिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और ख़ास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुरक्षा का है। इसलिए इस तरह के इंतजामात जो है किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बार सुरक्षा और कड़ी की गई है। पिछले साल जहां पैरामिलिट्री फोर्स की 514 कंपनियां तैनात थी, वहीं इस बार ये संख्या बढ़ाकर 581 की गई है। अकेले CRPF की 221 कंपनियों के अलावा अन्य केंद्रीय पुलिस बलों की 360 कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात की गई हैं। जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम तक के रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF के पास है। वहीं गुफा की सुरक्षा का जिम्मा ITBP के पास है। इसके अलावा सेना और पुलिस के विशेष दस्ते भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे।
इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा के कई पैरामीटर से गुजरना होगा। इसके बाद ही श्रद्धालु ट्रांजिट कैंप से आगे की यात्रा कर सकेंगे। 3 जुलाई से स्टार्ट है, इसलिए हम श्रीनगर बेस कैंप आए हैं। होप बहुत अच्छे से यात्रा हो हमारी। हमारे साथ काफ़ी बड़ा ग्रुप है और पर्सनली हम यूपी से हैं, यूपी कानपुर से हैं। किस तरह की व्यवस्था इस बार दिख रही है आपको सुरक्षा से लेकर? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से ट्रैवल करें। हालांकि हमारा 18th ईयर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया है, सब ठीक है। किस तरह की व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था सब अच्छी है, सब अच्छा है सर। सुरक्षा भी ठीक है, रहने का भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। पहलगाम हमले के बाद किसी तरह का डर? नहीं, डर है, इतना सब आर्मी हम लोग के साथ है, फिर डरने की कहाँ जरूरत पड़ रही है सर। बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छा है। पहले से और ज्यादा ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जैसे पहले हो चुकी है वैसा कुछ होगा नहीं। प्रशासन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो रहा है। डरना किस बात का है, मौत तो आनी है एक दिन। ये सराय फानी है, 4 दिन की ये जिंदगी, ये उसकी ही मेहरबानी। कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है। आप लोग बैठे हो, फौज बैठी है, डर किस बात का है। संदिग्ध गतिविधियों और आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए यात्रा मार्ग पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइज कैमरे भी लगाए गए हैं। जगह जगह ड्रोन, स्नाइपर डॉग्स और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह स्कैनर लगाए गए हैं। यहाँ से ही यात्रियों की एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली स्क्रीनिंग होती है यात्रियों की। उनका पहचान पत्र चेक किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर चेक होगा। उसके बाद जो बेस कैंप है, ट्रांजिट कैंप है, उनको उस ट्रांजिट कैंप में जाने की अनुमति होगी। यहाँ पर जो फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरास जो है इस बार लगाए गए हैं, जो किसी भी अननोन पर्सन या जो ब्लैक लिस्ट है या OGW या एक्टिव मिलिटेंट से अगर वो इस कैंप से आने की कोशिश करेंगे या गुजरने की कोशिश करेंगे तो उस कैमरा के जरिए जो है उन्हें या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार की गई है। साथ ही साथ स्नैपर डॉग्स का भी जो है इस बार यहाँ पर इंतजाम किया गया है। स्नैपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। इस बार रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल के रास्ते यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार भी श्रद्धालु ऑन स्पॉट भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पहुँचे तीर्थयात्रियों में उत्साह साफ दिख रहा है। भोले के भक्त बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। इनका एक ही संकल्प है, एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाए।